हेलो स्टूडेंट्स, लास्ट वीडियो में हमने प्रक्षेप्य गति का समीकरण और प्रक्षेप्य का पथ परवलयाकार होता है, ये हमने सिद्ध किया था और इस गति को डिस्कस किया था कि इस गति के अंतर्गत किस प्रकार से गति होती है और प्रक्षेप्य गति क्या होती है। तो इसमें हमने कुछ बातें देखी थी, जिनमें से चूँकि अगर कोई प्रक्षेप्य किसी ओ पॉइंट से प्रारंभिक वेग v0 से फेंका जाता है तो उसका जो वेग होता है v0, वो दो तरह के वेगों से चलता है, एक y दिशा में और एक x दिशा में। अगर मैं लिखना चाहूँ, अगर हम x का लिखते थे तो हमने v0 x लिखा था इसे, और अगर y डायरेक्शन में देखें तो v0 y लिखा था, और इनके जो वैल्यू थे वो क्या थे, v0 cos थीटा नोट और v0 sin थीटा नोट, और इन दोनों वेगों से मिलकर v0 बना था, यानी कि x डायरेक्शन में और y डायरेक्शन में v0, और जो त्वरण था वो केवल इसमें y डायरेक्शन में लगता है, जिसे हमने लिखा था a इक्वल टू माइनस जी जे कैप, मतलब y डायरेक्शन में है बस ऊपर की ओर, और x डायरेक्शन में कोई त्वरण नहीं लगता, या इसे ऐसा समझ सकते हैं 0i प्लस माइनस जी जे, यानी कि ax इजकल टू 0 और ay इजकल टू माइनस जी ए वाई डायरेक्शन में, और x डायरेक्शन में हमारे v0 x और v0 y हमारे पास ये वेग थे, यानी कि क्षैतिज दिशा में जो वेग था वो v0 cos थीटा था, और ऊर्ध्वाधर दिशा में जो वेग था v0 sin थीटा नोट था। और इसमें हमने एक बात देखी थी, जब इस गति को हमने पढ़ा था, तो जब हम x डायरेक्शन में जाते हैं तो x डायरेक्शन में जो होता है वेग जो होता है वो हमेशा, जो चाल है वो हमेशा नियत रहती है, यानी कि यहाँ पर v0 x कितना है, v0 cos थीटा नोट, v0 x हमारा v0 cos थीटा नोट है। यहाँ इस पॉइंट पर भी वही है, इस पॉइंट पर भी वही है, इस पर भी, यहाँ भी, मतलब पूरी गति के दौरान क्षैतिज जो चाल है वो हमेशा v0 cos थीटा नोट रहती है, और ऊर्ध्वाधर दिशा में जो होता है वो v0 sin थीटा नोट जो है कम होती चली जाती है, और यहाँ पर जो है क्षैतिज दिशा में वेग कम होता है और फिर ये बढ़ना शुरू होता है। तो ये सब कुछ हमने डिस्कस लास्ट वीडियो में किया था। आज जो है, अगर आपसे ये कह दिया जाए, चूंकि यहाँ से वेलोसिटी है, x दिशा में वेलोसिटी सेम है, y दिशा में जो है, x दिशा में जो चाल है वो नियत है, लेकिन y दिशा में जो चाल है वो कम हो रही है, यानी कि इसकी ये चाल बदल रही है, यानी कि जो इसकी चाल है प्रक्षेप्य की वो लगातार बदल रही है। तो वो अगर आपसे पूछा जाए कि t समय बाद चाल कितनी है, मतलब हमारा जो क्वेश्चन है फिलहाल ये है कि अगर मैं आपसे ये कहूँ कि इतने सेकंड बाद या इतने समय बाद या t समय बाद यहाँ पर किसी भी समय t के बाद इसकी चाल कितनी होगी, या फिर आपसे पूछा चूंकि ये एंगल है यहाँ से चेंज हो रहा है और यहाँ फिर चेंज हो रहा है, तो ये एंगल कितना होगा t समय बाद। तो मान लेते हैं कि t समय बाद माना t समय बाद प्रक्षेप्य बिंदु P x, y मान लेते हैं इसे कोऑर्डिनेट इसके पर पहुंच जाता है, वो हम यहाँ मान लेते हैं, मान लो ये है। ऐसा ही हमने पिछली बार जब समीकरण बनाया था तब भी माना था, और अगर इसे ज्वाइन करूं मैं, यानी कि ये आपका
y है, और अगर इसे ज्वाइन करूं तो ये डिस्टेंस जो है x है। अब t समय बाद x डायरेक्शन में, x दिशा में वेग, यहाँ लिखते हैं x दिशा में t समय बाद वेग मान लेते हैं कि v नॉट, v, इसे हम टी एक्स का नाम दे देते हैं। टी समय बाद एक्स डायरेक्शन में जो वेलोसिटी है, वेग जो है इसका, अगर हम इसे निकालना चाहें, क्योंकि हम चाल कह सकते हैं फिलहाल इसे, ये हमने जो निकाला था, क्योंकि इस डायरेक्शन में त्वरण तो कोई नहीं है, या v बराबर, आप फॉर्मूला भी लगा सकते हैं, वी टी एक्स बराबर वी नोट एक्स प्लस ए एक्स टी, और इस डायरेक्शन में जो त्वरण है वो क्या होता है, जीरो, तो ये जीरो हो जाएगा। तो हम ये कह सकते हैं टी एक्स, सॉरी, जो वी टी एक्स है, वी टी एक्स वी नोट एक्स है, एक्स दिशा में। और अगर वाई दिशा की बात की जाए, वी टी वाई, तो वी नोट वाई प्लस ए वाई टी, और वाई डायरेक्शन में जो त्वरण होता है वो माइनस के जी होता है, तो वी टी वाई इज इक्वल टू वी नोट वाई माइनस जी टी, ये और ये, यानी कि एक्स दिशा में जो वेग है या चाल है वो टी समय बाद सेम है, और यहाँ चाल इतनी है। अब चाल हमने निकाल ली, हमें निकालनी है फाइनल चाल टी समय बाद। टी समय बाद चाल, वेग लिख लेते हैं पहले, चलो, वेग v बराबर वी टी एक्स आई, वी टी एक्स आई वी टी वाई जे, मतलब x दिशा में कितना है प्लस y दिशा में कितना है, दोनों दिशाओं का जो वेग होगा वो टोटल वेग हो जाएगा। और टी एक्स कितना है आपका, वी टी एक्स वी नोट एक्स आई प्लस वी नोट वाई माइनस जी टी इंटू, हम यहाँ जे लिखते हैं, ये x डायरेक्शन का है, ये y डायरेक्शन का। अब वी नोट एक्स वी नोट वाई के वैल्यू भी आप पुट कर सकते हैं। वी नोट एक्स ये है आपका, वी नोट वाई ये है। चलो ये वेग तो आ गया इसका, अगर चाल ही पूछ लें तो चाल इसका जो है परिमाण होगा, यानी कि चाल वी नोट, ये टी समय बाद चाल है, टी समय बाद चाल क्या लिखेंगे आप, इसका परिमाण वी जीरो एक्स स्क्वायर प्लस वी जीरो वाई माइनस जी टी का होल स्क्वायर। वी नोट एक्स का वैल्यू रखना चाहें, वी, ये हो जाएगा आपका वी जीरो एक्स वी नोट कॉस थीटा नोट, वी नोट कॉस थीटा नोट का होल स्क्वायर प्लस ये आपका होगा वी जीरो वाई कितना है हमारा, वी जीरो साइन थीटा नोट, वी जीरो साइन थीटा नोट माइनस जी टी का होल स्क्वायर। इसे कैलकुलेट कर लेते हैं, देखो चलो लिख ही देता हूँ मैं, वी नोट स्क्वायर कोस स्क्वायर थीटा, वी नोट स्क्वायर कोस स्क्वायर थीटा नोट प्लस, अब इसका स्क्वायर खोलेंगे, वी नोट साइन नोट, वी नोट स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा नोट माइनस जी स्क्वायर टी स्क्वायर, प्लस में आएगा जी स्क्वायर टी स्क्वायर
और माइनस, ये अंडर रूट में ही है, -2 इंटू ये और ये, -2 वी नोट साइन थीटा नोट इंटू जी टी, वी नोट साइन थीटा नोट इंटू जी टी। अब अगर हम इसे सॉल्व करते हैं तो हमारे पास चाल आ जाएगी, वी नोट स्क्वायर कोस स्क्वायर थीटा, वी नोट साइन स्क्वायर थीटा। अगर वी नोट कॉमन लेंगे तो कोस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1, यानी कि मैं इसे इस प्रकार से लिख सकता हूँ, इज इक्वल टू वी नोट स्क्वायर प्लस जी स्क्वायर टी स्क्वायर माइनस 2 जी टी वी नोट साइन थीटा नोट। तो ये जो हमारे पास होगा, ये जो होगा, ये हमारे पास क्या होगी, चाल। टी समय बाद वेग ये रहा और चाल ऐसे हम निकाल सकते हैं। कभी कभी आपसे पूछा, चूंकि ये एंगल हर जगह पर हर पॉइंट पर बदल रहा है, तो टी समय बाद अगर आपसे ये एंगल पूछा जाए तो देखो, यहाँ पर वेग तो हमारा हमने कितना माना है, v, तो यहाँ वेग हमारा हो गया ये v आफ्टर टाइम टी, टी समय बाद वेग v है, और x डायरेक्शन में ये है tx, v tx, और y डायरेक्शन में v t y। यानी कि अगर ये एंगल निकालना है तो आप क्या कर सकते हैं, इसे और इसे, इस सदिश को यहाँ बना सकते हैं इस प्रकार से, सदिशों को जोड़ने पर देखें तो ये भी वी टी वाई है, तो ये वी टी वाई होगा, टी एक्स होगा, और ये एंगल अगर आपको निकालना है तो थीटा मान लेते हैं इस एंगल को, टी समय बाद वेग की दिशा। अगर हमें दिशा निकालनी है तो यहाँ पर अगर दिशा देखें तो टेन थीटा अगर लिखेंगे, टेन थीटा, टी समय बाद मान लो थीटा हो जाता है क्योंकि इनिशियल थीटा नोट मान रखा है। टेन थीटा क्या होगा, वी टी वाई, ये चूंकि इसे बनाया ना तो टी एक्स, सॉरी, तो टेन थीटा होता है लंब बटे आधार, लंब है आपका टी वाई, आधार है टी एक्स, तो टी वाई वी टी वाई अपॉन वी टी एक्स, और वी टी वाई वी टी एक्स आपके ये रहे, चाल में लिख लेते हैं हम, तो ये हो जाएगा आपका वी टी एक्स वी टी वाई वी नोट वाई माइनस जी टी अपॉन में वी नोट एक्स, ये है टेन थीटा। और अगर थीटा निकालना चाहते हैं तो टेन इनवर्स वी जीरो वाई माइनस जी टी, सॉरी, इसे हम इसमें भी वी जीरो वाई के वैल्यू भी लिख देते हैं, क्योंकि उस फॉर्म में कभी कभी ये भी पूछे, चलो लिख देते हैं वी जीरो वाई अपॉन वी जीरो एक्स। ये फॉर्मूला भी पूछा जा सकता है और ये एनसीईआरटी में भी दिया हुआ है, जो एक्स्ट्रा क्वेश्चन होते हैं उनके लास्ट में। और आप वी जीरो वाई वी उसके फॉर्म में भी छोड़ सकते हैं, थीटा टेन इनवर्स वी जीरो वाई साइन में होता है, यहाँ वी नोट लिखेंगे साइन थीटा नोट माइनस जी टी अपॉन वी जीरो कॉस थीटा नोट। तो इस प्रकार से आप टी समय बाद आपको वेग और टी समय बाद उस वेग की दिशा क्या होगी वो इन दो फॉर्मूलों से हम निकाल सकते हैं। आपसे पूछा जा सकता है और ये तो एनसीईआरटी में गिवन भी है और ये भी आप निकाल सकते हैं। तो नेक्स्ट वीडियो में हम इसके 3 फॉर्मूलाज हैं उन्हें देखेंगे।
तीन तीन फॉर्मूला क्या है कि यहाँ से यहाँ तक कितना समय उसे लगता है प्रक्षेप्य को जाने में, तो उसे बोलते हैं उड्डयन काल। और तीसरा, ये किस मैक्सिमम हाइट तक जाएगा, अधिकतम ऊंचाई, इस हाइट को फाइंड करना है, इसमें कितना समय लगा ये निकालना है, और यहाँ से यहाँ कितनी दूर जाकर वो गिरेगा उसका प्रास हमें ज्ञात करना है। तो वो हम नेक्स्ट वीडियो में देखते हैं। फिलहाल आप इसे नोट करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।